ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधिका हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज हमारे विशेष सौभाग्य है कि हमारे बीच में सुखप्रिया प्रभु जी। तो प्रभु जी का पहले भी ऑलरेडी सेमिनार हो चुका है, मैथमेटिक्स ऑफ फेथ, इस पर प्रभु जी ने सेमिनार दिया था और आज प्रभु जी का सेकंड क्लास है। तो हमारा सौभाग्य है प्रभु जी जो है पिछले 25 सालों से इस फॉर्म से कनेक्टेड हैं और प्रभु जी ने गोपाल कृष्ण महाराज को पर्सनली प्रभु जी ने 6 साल 6 years पर्सनली सर्वेंट सेक्रेटरी रहे हैं महाराज के और बहुत सारी सेवाएं पूरी भी कर रहे हैं प्रभु जी। प्रभु जी ने अपना इंजीनियरिंग किया हुआ है बिट्स पिलानी से, जहाँ से रुक्मणी कृष्ण में पास आउट है, वहीं से प्रभु जी ने अपना इंजीनियरिंग किया। देन प्रभु जी ने जैसे ही मंदिर ज्वाइन किया फुल टाइम, ऐसे महाराज की सेवा में आ गए 1998 98 I started, I came in touch with ISKCON. 2003 I joined full time. Prabhuji joined 2003 and then Prabhuji is working बहुत सारी कंपनी में प्रभुजी जॉब किया। अभी प्रभुजी बहुत सारे सेमिनार्स देते हैं कॉर्पोरेट्स में और बहुत सारी अपनी कंपनियों में जाते हैं, कॉलेजेस में सेमिनार्स देते हैं। तो आज हमारा परम सौभाग्य प्रभुजी हमारे साथ में। एक बार लाउडली हरे कृष्ण महामंत्र बोल के प्रभुजी का स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो आप अपना नंबर साइलेंट कर सकते हैं और ध्यान से प्रभुजी आप बताएंगे हमें होली नेम की महिमा, साइंटिफिक रीजन ऑफ एकादशी, एकादशी हम क्यों रखते हैं और उसके साइंटिफिक रीजन्स बताएंगे। तो आप ध्यान से सुनेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मुझे फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मंडे के दिन काफी लिए एकादशी की याद करी है। क्या हुआ? मंडे को एकादशी करी। नेक्स्ट एकादशी इज वेरी इम्पोर्टेंट, निर्जला एकादशी 18 जून, 18 जून को निर्जला एकादशी है, वो भी मंडे को है। बहुत अच्छी बात है, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। ओके, एकादशी क्या है, एकादशी व्रत क्यों रखते हैं, क्या मिलता है एकादशी करके और एकादशी ना रखने पे क्या नुकसान होता है। ठीक है, तो एकादशी मीन्स 11th डे। देखिए, एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। एक बार चंद्रमा बढ़ता बढ़ता पूर्णिमा की तरफ जाता है और दूसरी बार चंद्रमा घट के अमावस्या की तरफ जाता है। तो जब वो पूर्ण होता है तो उसे बोलते हैं शुक्ल पक्ष, जब वो अमावस्या की तरफ जाता है तो उसे बोलते हैं कृष्ण पक्ष। तो
तो दोनों में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में जो 11th डे आता है, 11वां दिन आता है, उसे कहते हैं एकादशी। और एकादशी के दिन हम फास्टिंग करते हैं, उपवास बोलते ना, उपवास। उपवास का मतलब है, उप मतलब निकट, वास मतलब निकट वास करना। ऐसा दिन जो आपको भगवान के निकट वास कराए, दैट इज एकादशी। तो इस दिन हम फास्टिंग करते हैं, हम ग्रेन्स नहीं खाते हैं, हम बीन्स नहीं खाते हैं, और चाय कॉफ़ी तो चलो दूर की बात है। कई लोग कहते हैं चावल नहीं खाते हैं एकादशी को, बाकी खा सकते हैं, है ना। वो भी बताएंगे, अलग अलग मिथ हैं लोगों के। तो लास्ट में कोई क्वेश्चन मेरे से पूछे चावल का क्या फंडा है, समवन कैन राइट डाउन, तो मैं भूल जाता हूँ कई बार। तो देखिए एकादशी, देखिए हमारे कैलेंडर में कितने बढ़िया आता है, प्रथमा, द्वितीया, अक्षय तृतीया, गणेश चतुर्थी, नाग पंचमी, ओणम षष्ठी, अद्वैत सप्तमी, जन्म अष्टमी, राम नवमी, विजय दशमी, एकादशी, वामन द्वादशी, नित्यानंद त्रयोदशी एंड नरसिंह चतुर्दशी, फिर पूर्णिमा होती। तो एकादशी वाला दिन बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारी इंद्रियां कितनी हैं? 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 1 मन। कितनी हो गई? 11। और कौन सा दिन है एकादशी? 11th डे। तो इसका मतलब एकादशी का एकादशी वो एक दिवस है कि जिस दिन आप अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? एक्चुअली एकादशी बेस्ट वे होता है अपनी मन और इंद्रियों को कंट्रोल करने का। और अगर कोई निर्जला एकादशी रख सके, दैट्स उसको सल्यूट है। बिकॉज मन अंदर से बोलेगा कुछ खा ले, कुछ पी ले, आप होगे नहीं, चुप करके बैठ जाए। 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है मेंटल सिम्टम जब आप एकादशी रखते हैं, और एक होता है फिजिकल सिम्टम। फिजिकल सिम्टम ये होता है कि लिटरली आपको चक्कर आ गए, कुछ तबीयत ख़राब हो गई, फेंट हो गए, वो है फिजिकल सिम्टम। वो बहुत रेयर होता है। लेकिन मेंटल सिम्टम अंदर से बोलता जाएगा खा ले, भूख लग जाएगी, ये थोड़ा सा खा ले। तो ये जो है, तो सबसे बढ़िया तरीका है मन को ना करने का, मन पर विजय प्राप्त करने का बेस्ट तरीका है एकादशी। जब आप एकादशी के दिन मन को ना करते हो ना, नहीं बेटा आज नहीं, तो आपके अंदर पावर आती है अपने मन को ना कहने की। नहीं तो मन कहता अभी आप काम कर रहे होते हो, मन कहता फ़ोन देख लो, खिड़की के बाहर देख लो, बैठे बैठे कुछ भी चलता माइंड में। तो मन पर तो क्या एकादशी के दिन कुछ लोग सिर्फ व्रत रखते हैं, क्या आज हमने कुछ नहीं खाया जी, या फिर हम पानी पे रहे, क्या इससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं सिर्फ व्रत रखने से? फिर कैसे होता है? हरि नाम लेने से, सिर्फ हरि नाम लेने से नहीं। जब आप अपनी 11 की 11 इंद्रियों को भगवान की सेवा में अब्जॉर्ब करते हो, तब भगवान प्रसन्न होते हैं। अदरवाइज मुकुंद माला स्तोत्र में कुलशेखर महाराज कहते हैं अल्प क्या मेद चेतस नहीं, इसेज संस्कृत वर्ड भूल रहा हूँ। अदरवाइज अगर आप फास्टिंग करते हो, उसमें भगवान सेंटर में नहीं है, तो कहते हैं इज़ अ फैट रिड्यूसिंग एक्सरसाइज, सिर्फ वेट कम करने के लिए, दैट्स ऑल। तो आप उसको जब भगवान को सेंटर में रखते हो, दैट्स उद्देश्य। फिर आपकी फास्टिंग, तो अगर आप एकादशी रख रहे हो तो एकादशी को प्रॉपर स्पिरिट के साथ रखना, क्योंकि जब रिचुअल आप कोई फॉलो करते हैं और उसके पीछे उसका स्पिरिट नहीं पता होता तो कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन जब रिचुअल फॉलो कर रहे हैं विथ प्रॉपर स्पिरिट, तो इट बिकम स्पिरिचुअल, स्पिरिट प्लस रिचुअल, स्पिरिचुअल। पिछली बार मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था ना कि माताएं वीरवार के दिन कपड़े या सिर क्यों नहीं धोती हैं,
रिचुअल हो गया, स्पिरिट ख़त्म हो गया, उसके पीछे स्पिरिट ख़त्म हो चुका था। लेकिन व्हेन यू नो द मीनिंग देन, अब एकादशी कहें कि ये तो शास्त्रों का विषय है, इससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, इंद्रियों को लगा दिया, माला कर ली, लेकिन शरीर को भी बेनिफिट देता है। इस पर साइंटिफिक रिसर्च हो चुकी है। इफ़ यू रीड टेलोमेर थ्योरी, टेलोमेर, TELOMERE, टेलोमेर, इसके ऊपर व्यक्ति को नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। लेकिन नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए भगवान को, जो उन्होंने एकादशी बनाई है। तो उसमें ये बताते हैं, हमने DNA वर्ड सुना, ज़्यादा साइंस नहीं पढ़ा रहा हूँ, ऐसे बता रहा हूँ। आपकी बॉडी में DNA होता है, DNA के अंदर आपकी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर, पूरा इंफॉर्मेशन, पूरी प्रोग्रामिंग होती है। DNA कहाँ पाया जाता है? बॉडी में सबसे छोटा चीज़ होती है सेल। सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर DNA पाया जाता है। ऐसे स्ट्रक्चर होता है, देखा ना आपने, ऐसा स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर होता है DNA का। अब DNA के एंड में, लेट्स से अगर ये DNA है, सॉरी, लेट्स से ये DNA स्पाइरल, इसको घुमा देते हैं थोड़ा, चलो मान लेते हैं DNA के एंड में दोनों साइड पे एक पोर्शन होता है, उसे साइंटिस्ट ने नाम दिया जंक DNA। क्या दिया? जंक DNA। जंक मतलब बेकार। तो जंक DNA का कोई काम नहीं, उसमें कोई इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं होती, कुछ नहीं स्टोर होता, बस ऐसे ही है, फालतू बेकार। तो जो डार्विन महाराज हुए हैं पास्ट में, है ना, श्री 1008 डार्विन महाराज, तो डार्विन महाराज के सिद्धांत के अनुसार, तो जो डार्विन के फॉलोअर्स थे वो कहते थे देखो भगवान नहीं है, तुम कहते हो कि भगवान है और भगवान ने परफेक्ट क्रिएशन की है, तो फिर ये जंक DNA कहाँ से आ गया, जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन ही स्टोर नहीं हो रही, तो ये वेस्टेज है। वेस्ट चीज़ क्यों बनाएगा भगवान आपका? हम किससे आए? बंदरों से आए, चुप करके मान लो। लेकिन बहुत टाइम बाद, और साथ में ये थ्योरी थी कि सेल हर 5 साल के अंदर आपके शरीर का हर सेल बदल जाता है, दोबारा से रीजनरेट हो जाता है। सेल ब्रेक होता है, दोबारा से जनरेट होता है, टूटता है, फिर जनरेट होता है, ऐसे चल रहा है और ये लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा। फिर उन्होंने सोचा कि अगर ये लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा, अगर सेल दोबारा बन रहे हैं, तो व्यक्ति बूढ़ा क्यों होता है, एजड क्यों हो जाता है? ऐसा क्या हो जाता है उसके शरीर में ताकत नहीं रहती, एज के साथ से उसकी इंद्रियों में जान नहीं रहती, प्राण नहीं रहते, ऐसा क्यों हो जाता है? फिर उन्होंने पाया कि जब सेल टूटता है, जब जो DNA टूटता है, तो क्या होता है, तो जंक DNA है वो भी टूटता है। तो जंक DNA जितना, और दोबारा जो सेल बनता है तो जंक DNA का साइज छोटा हो जाता है। एवरी टाइम जब सेल दोबारा बनता है तो जंक DNA का साइज छोटा हो जाता है और छोटा होता जाता है, छोटा होता जाता है, और जिस दिन जंक DNA खत्म होता है, यू आर डेड। तो उन्होंने पाया कि एजिंग इस तरह से होती है व्यक्ति की, कि जंक DNA छोटा होता रहता है धीरे 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 धीरे। तो उन्होंने कहा कि अगर व्यक्ति की एजिंग को रोकना या उसकी लंबी आयु करनी है तो क्या करना पड़ेगा? एक तो सेल जो डिवाइड होता है उसको कम करना पड़ेगा, कि अगर वो मान लीजिए 2 साल में होता है, उसको 2.5 साल में करेंगे। और सेल के टूटने के बाद या DNA के टूटने के बाद जो जंक DNA का हिस्सा टूट रहा है उसका साइज़ भी छोटा करना होगा। तो इससे क्या होगा? व्यक्ति की उम्र लंबी हो जाएगी। तो ये थ्योरी निकाली जी, इसको बोलते हैं। और जंक DNA जो टूटता है उसको बोलते हैं टेलोमेर, उसको टेलोमेर बोलते हैं। अब इस चीज़ पे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि कैसे इसको सेल की स्प्लिट को कैसे कम किया जा सकता है और जंक DNA के साइज़ को कैसे कम किया जा सकता है जब वो टूटता है। तो हाँ, जंक DNA कम टूटना चाहिए। हाँ, किसकी? पीस की? जंक DNA लेट्स से इस साइज़ का है, अगर वो ज़्यादा टूटेगा तो आप जल्दी एज करोगे, अगर कम टूटेगा तो आपकी लाइफ लंबी होगी। लेंथ एक ही है, लेकिन टूटने का जो पीस है वो छोटा होना चाहिए ताकि वो धीरे धीरे टूटे।
ठीक है, वो एक फिक्स लेंथ है, उसको नहीं आप बढ़ा सकते। एनीवेज, अब उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक चीज़ उन्होंने पाई कि जितना आप कैलोरीज लेते हैं, जितना ज़्यादा ठूसते हैं अंदर आप कैलोरीज, उतना जल्दी आपका सेल जो है उतनी जल्दी रेप्लिकेट होते हैं, स्प्लिट होते हैं। फिर उन्होंने ये भी पाया कि जो लोग वेज वर्सेस नॉन वेज में कंपैरिजन किया कि जो लोग नॉन वेज खाते हैं, अल्कोहल पीते हैं, ये सब कुछ करते हैं, नशे वशे करते हैं, वो जल्दी एज करते हैं। वो आप देखना, वो जल्दी मैच्योर दिखने लग जाते हैं, अपने एज से बड़े दिखते हैं। लेकिन जो वेजिटेरियन है उनका कम है। फिर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कुछ स्टूडेंट्स पे। स्टूडेंट पे कैसे एक्सपेरिमेंट किया कि रोज़, जैसे आज अगर कुछ जो भी उनको एक्स अमाउंट ऑफ फूड दिया गया, कैलोरी दी गई, अगले दिन उसका 30% काट के उतनी कैलोरी दी गई, फिर उसके अगले दिन और 30% काट के, ऐसे 15 दिन को खिलाया गया। तो उन्होंने पाया उसके बाद कि वाकई जो उसके बाद जो जंक डीएनए है उसका स्प्लिट बहुत छोटा है। लेकिन स्टूडेंट्स ने कहा हमारे अंदर जान प्राण नहीं बचे, अब 15 दिन बेचारे को थोड़ा थोड़ा खाना दे रहे हो खाने के लिए, तो क्या करें, ये भी सोल्यूशन नहीं है। देन दे फाउंड कि अगर 15 दिन में एक बार 36 घंटे की फास्टिंग कर लें तो वही रिज़ल्ट मिलेगा जो 15 दिन धीरे 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 कैलोरी कम करके मिला था। अगर 15 दिन बाद 36 घंटे की फास्टिंग कर लें। 36 घंटे की फास्टिंग कैसे होती है? जैसे कल दशमी थी, आपने शाम को प्रसाद पाया, ये नहीं कि रात के 12 बजे खा रहे हो, शाम को 5-6 बजे आपने खा लिया, उसके बाद आज का दिन निकला एकादशी, और आप कल सुबह खाओगे 9-10 बजे, तो हो गए 36 घंटे। उल्टा ज़्यादा ही हो जाता है, तो सेम रिजल्ट मिलता है। तो लेकिन हमारे इस्कॉन में क्या है, एकादशी पे भी फीस्टिंग होती है ना। मैं पहले निर्जला रखता था एकादशी से, जब मैं यूरोप में था तो हर एकादशी निर्जला रखता था, आराम से हो जाती थी। -20 डिग्री टेम्परेचर है, एकादशी तो ऐसी हो जाती थी। गर्मियों में 20 डिग्री जाता था मैक्सिमम टेम्परेचर, और सर्दियों में -20। तो निर्जला एकादशी करना कोई बड़ी बात नहीं थी, एफर्टलेसली हो जाती थी। फिर जब मैं इंडिया आया और यहाँ पे ईस्ट ऑफ कैलाश टेम्पल, सब जगह पत्थर लगे हैं और शाम को गर्म हवा मारते हैं, तो मुझे याद है कि मेरी पहली निर्जला एकादशी थी वहाँ पे। तो लिटरली पहले तो ये हुआ कि मैं गुरु महाराज की सेवा में था, तो मैं पहली एकादशी निर्जला, मैं हर एकादशी निर्जला रखता था, मैंने पहली एकादशी भी निर्जला रखी। मैं अगले दिन बीमार हो गया क्योंकि सेवा भी चल रही थी साथ में। फिर दूसरी बार अगली एकादशी फिर निर्जला रखी, मैं फिर बीमार हो गया अगले दिन। तो फिर मैंने पूछा कि भाई क्या करूँ मैं, तो किसी ने कहा कि तीसरी बार ट्राई करो, कि तीसरी बार बीमार पड़े फिर छोड़ देना निर्जला रखनी हर एकादशी को। मैं तीसरी बार फिर बीमार पड़ गया। एनीवेज, पर मेरी जो पहली निर्जला थी, आप लोगों ने निर्जला एकादशी रखी कभी? अगले दिन जब पानी पीते हैं तो यहाँ से ऐसे जाता है पूरा, आपको पता चलता है कि आपके शरीर की एनाटॉमी क्या है, कि यहाँ पे फूड पाइप है, यहाँ पे मेरा स्टमक है, अब यहाँ लीवर में गया या इंटेस्टाइन में पानी गया, ऐसे घूमता घूमता पता लगता है पूरा अंदर फीलिंग आती है। और एक बार निर्जला एकादशी आई थी, उसका अगले दिन पारण टाइम पता कितने बजे था? 6:30 बजे से। तो सुबह मंगला आरती से वो 6:30 युगायतम निमिषेन चक्षुषा प्राविशायतम, 1 मिनट 1 युग लग रहा था। तो ऐसे ही जब पहली एकादशी रखी निर्जला वहाँ पे मंदिर में, तो मैं सामाव दी अदर 6 बजे तक तो निकल लिए। 6 बजे मैं नीचे आया नहा के, थोड़ा मैं कहा देखते हैं बाहर, तो मेरी तरह बहुत सारी आत्माएं भटक रही थी वहाँ पे, जो देख रहे हैं एक दूसरे को क्या करें। फिर हमने एक ग्रुप बनाया, हमने कहा आज ऊपर ना कुछ मूवीज़ चलाते हैं, वो देखते हैं, टाइम पास हो जाएगा। उसे प्रभुपाद की ना DVDs थी हमारे पास, तो हमने वो लगाई कि चलो प्रभुपाद का कुछ देखते हैं, जल्दी टाइम पास होगा, कुछ देखने से जल्दी होगा।
हमने बहुत देर प्रभुपाद की सीडीज देखी, बहुत देर, ऐसा लगा बहुत हो गया टाइम। जब देखा नहीं तो आधा घंटा निकला था, तो टाइम ही नहीं निकल रहा था, ऐसी हालत हो जाती है। लेकिन जब आप इसको करते रहोगे तो प्रैक्टिस हो जाती है, फिर पता नहीं चलता। लेकिन मज़ा बड़ा आता है। अगली एकादशी वही है। तो वैसे तो बेस्ट एकादशी होती है निर्जला, अगर कोई कर सके। उसके बाद जो सेकंड स्टैंडर्ड होता है वो होती जलजला, पानी वाली, जल के साथ। और उसके बाद फिर फ्रूट्स, और उसके बाद कोई स्टैंडर्ड नहीं होता। उसके बाद हम हैं कुट्टू शुट्टू वाले, यही 3 स्टैंडर्ड हैं, फ्रूट्स और मिल्क थर्ड स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड वाटर, फर्स्ट स्टैंडर्ड इज नेचुरल। ठीक है। और टाइप ऑफ फास्टिंग शास्त्रों में बताई गई है कि जैसे पतंजलि सूत्र ये कहता है कि जो लोग रेगुलर मीट खाते हैं उनको साल में 1 महीने के लिए फास्टिंग करनी चाहिए। आप समझ के कौन करते हैं? 1 महीने के लिए करते हैं ना फास्टिंग। फिर जो वेजिटेरियन है उनको महीने में 2 बार फास्टिंग करनी चाहिए, दैट इज एकादशी। और अकॉर्डिंग टू योग सूत्र, अगर मान लो कि पित्त बॉडी है, हर एक की अपनी टाइप की बॉडी होती है, जिनकी वात बॉडी होती है उनके लिए बहुत इजी होता है कोई भी फास्टिंग करना। पर जिनकी पित्त बॉडी मतलब जिनकी जठर अग्नि बहुत ज़्यादा होती है पेट में, जिनको भूख लगती बार बार, एसिडिटी रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, मीन्स खाया पिया भी लगता नहीं, उनको अंदर ही सड़ जाता है, तो उनके लिए मुश्किल होता है। तो दे कैन लिव ऑन सम, दे कैन टेक वाटर, सम जूसेस और समथिंग लाइक दैट। सबसे बेस्ट होता है वार्म वाटर। और निर्जला एकादशी के दिन नेक्स्ट डे कई भक्त लोग गलती करते हैं, और हमारे भक्त हैं कई, वो देखिए भक्त तो दयालु होते हैं। अगले दिन आपने देखा होगा हर मंदिर में कई भक्त लोग घर से कोई नींबू पानी बना के ले आता है, कोई शरबत बना के लाता है, कोई खरबूजे तरबूज काट के बैठा होता है। तो जिन लोगों ने भी निर्जला करनी है तो एक चीज़ ध्यान रखना है, सबसे पहले जब फास्ट ब्रेक करना है तो आपने नींबू पानी पीना। क्या? विदाउट नमक, विदाउट शुगर, ओनली वाटर एंड नींबू, वो भी कंसनट्रेटेड, थोड़ा सा सिप सिप करके पी लेना। उसके 10-15 मिनट बाद आपने फिर थोड़ा पानी पीना है, एंड देन उसके आधे घंटे बाद ईट समथिंग। क्योंकि अगर आपने जैसे ही ठूस लिया अंदर, क्योंकि आपके एक दिन 36 घंटे से अंदर जो जूसेस बने अंदर, गैस्ट्रिक अंदर जो भी एसिड वैसिड बने हैं, और अगर आपने कुछ भी खा लिया उसके ऊपर तो फूड पॉइजनिंग हो जाती है। तो थोड़ा प्रैक्टिकल टिप है, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो अगर कोई व्यक्ति निर्जला रखता है तो उसका फास्ट ब्रेकिंग होता है पानी के साथ। अगर कोई व्यक्ति पानी पे फास्टिंग करता है तो उसका फास्ट ब्रेक होता है फ्रूट के साथ। अगर कोई फ्रूट पे रखता है तो उसका अन्न के साथ। तो कुट्टू तो चलो ठीक है। जब अम्बरीश महाराज 9th कैंटो में स्टोरी आती है, अम्बरीश महाराज ने एकादशी रखी हुई थी, वो हर एकादशी निर्जल रखते थे। नेक्स्ट डे जब वो पारण का समय हो गया था, सब वो तैयारियां चल रही थी पारण करना है, इतने में कौन आ गए वहाँ पे? दुर्वासा मुनि। दुर्वासा मुनि आए, उन्होंने प्रणाम नाम किया, उनका आदर सत्कार किया, तो उन्होंने कहा ये प्रसाद पाइए। तो दुर्वासा मुनि ने कहा कि मैं अभी नहा के आऊँगा, पहले अपना वो करूँगा गायत्री वायत्री, सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम करके फिर आता हूँ मैं थोड़ी देर में। ठीक है, दुर्वासा मुनि चले गए। अब वो वेट कर रहे हैं, दुर्वासा मुनि आए नहीं। अब पारण टाइम निकला जा रहा था, क्योंकि अगर आप एकादशी का पारण उस समय में नहीं करते हैं तो आपको एकादशी का रिजल्ट नहीं मिलता, आपको एकादशी का फल नहीं मिलता अगर आप पारण नहीं करते हैं। और अगर आप पारण करना भूल गए तो क्या करना चाहिए? कंटिन्यू योर फास्ट, तो उसके अगले दिन पारण करो। और अगर गलती से टूट जाए एकादशी फिर क्या करना चाहिए? अगले दिन भी करनी चाहिए। अगले दिन भी। देन आई आल्सो हर्ड दैट कि नेक्स्ट डे
अगर आप गलती से खा लिया, कुछ टूट जाता है व्रत, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब सारा दिन खाते रहो, फिर पराठे भी खा लो, ये खा लो, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट डे यू डू नॉर्मल द्वादशी पारण, एंड देन यू कीप द फास्ट ऑन त्रयोदशी, एंड देन चतुर्दशी पे फिर पारण करते हैं। तो ये पारण तो टाइम होता है, उस टाइम पे फास्ट ब्रेक करना होता है। हाँ, वो उसी टाइम में, टाइम फ्रेम तो आपको पता ही होगा ना, ऑब्वियस तो दिया होता है कैलेंडर में। तो जब अम्बरीश महाराज ने देखा कि समय निकला जा रहा है, तो उन्होंने ब्राह्मणों से कंसल्ट किया। तो उन्होंने बताया कि आपने तो निर्जला व्रत रखा है, तो अगर आप तुलसी जल पी लेंगे तो दैट इज़ आल्सो, उससे फास्ट ब्रेक भी हो गया और नहीं भी हुआ, क्योंकि उनका धर्म ये कहता है, राजा का धर्म, कि पहले अतिथि को खिलाया जाए फिर खाएंगे। लेकिन अगर नहीं खाऊंगा तो फास्ट नहीं टूटेगा, फास्ट नहीं टूटेगा तो कैसे चलेगा। तो ब्राह्मणों ने कहा कि अगर आप तुलसी जल लेते हैं तो आपने निर्जला किया है, तो आपका उपवास भी टूट जाएगा और नहीं भी टूटेगा, दोनों चीज़ें हो गई। और जैसे ही वो जल पीने लगे, कौन आ गया वहाँ पे? दुर्वासा मुनि। हाउ डेयर यू, अतिथि को सत्कार किए बिना तुम खा रहे हो, पी रहे हो, मजे कर रहे हो, आई कर्स यू टू डाई। इधर से अपनी जटा तोड़ी और नीचे मारा ऐसे। तो वहाँ से कौन प्रकट हुआ? काइंड ऑफ डेमोनेस, क्या नाम था उसका, राक्षसी थी, वो मारने के लिए भागी अम्बरीश महाराज को। अम्बरीश महाराज से हाथ जोड़ के खड़े हो गए, नो रिटेलिएशन। लेकिन बीच में कौन आ गया? सुदर्शन। भगवान का जो सुदर्शन चक्र है उसको देखा नहीं गया कि ऐसा कैसे जाती हो रही है मेरे भक्त के साथ, भगवान के भक्त के साथ, वो बीच में आ गया। अब दुर्वासा मुनि आगे आगे, सुदर्शन पीछे पीछे। पहले तो उसको मार दिया, कृतिका ऐसा नाम था, कृतिका राक्षसी। तो जो माताओं का नाम कृतिका होता तो मुझे वो याद आ जाती, वो 9th कैंटो वाली। तो ऐसे कुछ नाम था उसका, चेक कर लेना, मैं गलत ना बोल रहा हूँ। तो किसी का है तो नाम, तो उसको मार दिया पहले, और फिर दुर्वासा मुनि आगे आगे, सुदर्शन पीछे पीछे, आगे आगे पीछे। ब्रह्मा जी के पास गए, कहते मैं कुछ नहीं कर सकता। शिव जी के पास गए, कहते मैं भी कुछ नहीं कर सकता। स्वयं भगवान के पास चले गए, कहते मैं भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरी आज्ञा से नहीं गया सुदर्शन, ये खुद से गया है, क्योंकि इसको देखा नहीं गया, बिकॉज यू आर अनफेयर टू अम्बरीश महाराज। तो वहीं जाकर सॉरी बोलो। तो इसलिए वैष्णव अपराध भी नहीं करना, वैष्णव निंदा, वैष्णव अपराध भी नहीं करना। और अगर इसको एस्ट्रोनॉमिकली समझें, अभी हमने साइंटिफिकली समझा, जंक डीएनए, टेलोमेयर समझा ना सारा। एस्ट्रोनॉमिकली मीन्स अगर एस्ट्रोलॉजिकली या एस्ट्रोनॉमिकली समझें एकादशी का महत्व। अगर किसी को ये बताइए, आप बताओ स्टार्टिंग में, कि उस दिन पाप पुरुष जो होता है, एकादशी वाले दिन जो पाप पुरुष होता है वो अन्न के अंदर रहता है, इसलिए अन्न खाने से कितना पाप लगता है आपको? अपने स्वयं के पिता की हत्या का पाप लगता है। अब नए नए प्रभु जी आए हैं, वो तो भाग जाएंगे कि ये क्या सिखा रहे हैं बैठ के। लेकिन एस्ट्रोनॉमिकली समझते हैं, हमारा जो मन है उसका स्वामी कौन है? अगर हम नवग्रह में देखें, चंद्रमा। चंद्रमा हमारे मन को इफ़ेक्ट करता है। चंद्रमा की कलाएं होती ना, अलग, छोटा बड़ा बड़ा होता है। सबसे ज़्यादा पुल उसका जो होता है चंद्रमा का, जो पानी को खींचता है, वो होता है 10वें और 11वें दिन, मैक्सिमम पुल होता है चंद्रमा का। और हमारा शरीर 75% क्या है? पानी, पानी ज़्यादा है। और जो ग्रेन्स होते हैं, स्पेशली चावल या आटा वाटा भी हो, कुछ भी हो, ग्रेन्स होते हैं, वो पानी को बहुत एब्जॉर्ब करते हैं। जब चावल पकता है तब भी पानी, मतलब जब फसल उगती है चावल की तब भी पानी में रहता है, जब बनाओ तब भी पानी में रहता है, और डाइजेस्ट करने के लिए पानी लगता है। तो एक तो आपके बॉडी में पानी है, ऊपर से आपने ग्रेन्स के रूप में और पानी स्टोर कर लिया। ग्रेन्स, जब आप ग्रेन्स लेते हैं ना, ग्रेन्स आपके, और जो पानी उसके बाद आप पीते हैं, तो ग्रेन्स आपको उस पानी को होल्ड कर लेते हैं आपके शरीर में, ठीक है।
एक तो पानी ऑलरेडी, ऊपर से और पानी, और फिर 10वें और 11वें दिन सबसे ज़्यादा पुल किसका होता है? मून का। जब मून का पुल ज़्यादा होता है तो आपका मन फिर विचलित होता है बहुत ज़्यादा, इसलिए भी ग्रेन्स नहीं खाते। निर्जला रखोगे तो और अच्छा है, पानी कम बॉडी के अंदर, जितना पानी कम उतना मून का पुल कम, उतना आपका माइंड स्टेबल रहेगा। दैट्स आल्सो एस्ट्रोनॉमिकली अगर आप देखें इफेक्ट होता है। अगर हम स्पिरिचुअल वे में ले लें, ठीक है, हमने साइंटिफिकली देख लिया, एस्ट्रोनॉमिकली देख लिया, अगर स्पिरिचुअल आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो जैमिनी ऋषि व्यासदेव से पूछते हैं कि मैंने भी एकादशी बहुत बार वर्ड सुना है, इसकी थोड़ी महिमा बताओ, क्या है क्या नहीं है। तो क्या होता है व्यक्ति जब इस पे व्रत नहीं रखता तो क्या होता है? तो शॉर्ट में बताएं तो भगवान ने जब क्रिएशन की, सारी क्रिएशन करने के बाद उन्होंने एक पाप पुरुष को बनाया। पाप पुरुष का हर एक अंग अलग अलग पाप को रिप्रेजेंट करता था। जैसे उसका सिर जो है ब्रह्म हत्या को, ब्राह्मण की हत्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी उंगली ये वाला पाप, उसका नाखून ये वाला पाप, उसका ये वाला बाल ये वाला पाप, आँख के ऊपर का बाल ये वाला पाप, मतलब उसका पूरा शरीर में जितने तरह के लोग पाप कर सकते थे, वो सारे पाप को अगर एक पर्सोनिफिकेशन दे दी जाए, वो था पाप पुरुष। अब वो क्यों बनाया? क्योंकि वहाँ को पता था लोग पाप करेंगे, पाप करेंगे तो कोई पनिश करने वाला भी होना चाहिए। तो पाप पुरुष की ड्यूटी लगाई गई कि जब नर्क में लोग आएंगे, तुम नर्क में स्वाद लेना, मीन्स उनको पनिशमेंट देना, दैट्स योर ड्यूटी। तो अब लोग पाप करके आते थे नर्क में, और ये पाप पुरुष भाई साहब पूरी मैराथन में थे, दे चलो जी, उसको मज़े आ रहे थे पूरे लोगों को कष्ट देने में, क्योंकि उसका काम ही यही था। फिर एक दिन भगवान आए यमराज से मिलने। जब यमराज से मिलने, यमपुरी यहाँ से दूर नहीं है ज़्यादा, पता है आपको, ज़्यादा दूर नहीं है, बट यमपुरी पहुँचने में 348 दिन लगते हैं। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, 13वें दिन उसकी जर्नी शुरू होती है। 13वें दिन, 13 दिन तक वो प्रेत बन के वहीं रहता है। 13वें दिन उसको मतलब क्या करते हैं, जब डेथ होती है व्यक्ति की, यमदूत उसको निकाल के वहीं छोड़ जाते हैं, फिर अगले टास्क पे चले जाते हैं, फिर इकट्ठा लौट लेने आते हैं बाद में कि पहले सबको निकालो, आज जिन जिन का है तो उनको निकाल के साइड पर रखो। तो वो प्रेत बन के रहता है वहीं को 13 दिन तक। और 13वें दिन उसकी जर्नी शुरू होती है। उसमें 16 स्टेशन आते हैं यमपुरी तक जाने में, 348 दिन लगते हैं। फिर वहाँ जाके उसका हिसाब किताब होता है। वो जो फिल्मों में दिखाते हैं ना, इधर हीरो मरा, उधर से बच्चा पैदा हुआ, तो ये उसका नाम वही रख दिया जी, ये वही पैदा हुआ, ऐसा नहीं होता। मिनिमम 1 साल तो लगता है ना। तो आपने एक नदी सुनी होगी, वैतरणी नदी, सुना? वैतरणी नदी कहाँ पे है पता आपको? सबसे पहली नदी है। नो, ये 16 स्टेशन के बीच में एक स्टेशन है वैतरणी नदी। तो जिस व्यक्ति, हाँ, वो वैसे नाम होगा उसका, लेकिन वैतरणी नदी मैं बता देता हूँ। वैतरणी नदी में क्या पाया जाता है? स्टूल, यूरिन, म्यूकस की नदी होती है वो। मतलब आप समझ लो कि ये जो आपको सामने आपके जो ब्लैक सी है सड़क क्रॉस करके, इसका भी आप समझ लो कि अगर इसको और 1 लाख गुना प्रदूषित कर दिया जाए तो ऐसा कुछ वैतरणी नदी। तो ये इस बिल्डिंग की छत पे चढ़ जाओगे तो आपको ब्लैक सी नज़र आएगा पूरा बढ़िया, जो नाला बहता है दिल्ली के अंदर। एनीवेज, तो भगवान ने जब आवाज़ें सुनी, तड़पती हुई आवाज़ें तीखी निकल रही हैं, जब उनको कष्ट दिए जा रहे हैं, तो भगवान को बड़ी दया आ गई। है तो भगवान, कष्ट नहीं देख सकते, ही इज़ वेरी कंपैशनेट ऑल्सो ना। भगवान की देखो दोनों साइड है। ही इज़ लाइक मदर, सॉफ्ट लाइक मदर एंड हार्ड लाइक फादर ऑल्सो। पनिशमेंट भी देते हैं, लेकिन साथ में नहीं देखा गया। जब भगवान ने ऐसी क्राई सुनी उनकी, तो भगवान पूछते हैं यमराज को, ये क्या हो रहा है? कहते आप ही ने सिस्टम बनाया, वो पाप पुरुष लगा हुआ पूरे मैराथन में चल रहा है उसका पूरा डिपार्टमेंट सही से। तो भगवान पूछते, भगवान को बड़ी करुणा आती, दया आती, कहते क्या किया जा सकता है? यमराज को पूछते हैं एनीथिंग कैन बी डन,
तो महाराज कहते मुझे तो नहीं पता व्हाट टू डू। तो अब भगवान विचार में चले गए, ही इज़ फुल ऑफ कंपैशन, पूरा दया भाव उनके चेहरे पे आ गया, ही इज़ थिंकिंग इनका क्या करूँ मैं। तो जब वो ऐसा पूरे उस कंपैशन मोड में चले गए लॉर्ड भगवान, तो उनके शरीर से एक देवी प्रकट हुई, वन गॉडेस अपीयर फ्रॉम हर बॉडी। तो उसने क्या अनाउंस किया कि आज के दिन अगर कोई भगवान का नाम लेता है और भगवान की सेवा करता है तो वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जब उसने ज़ोर से इसकी अनाउंसमेंट करी तो जितने लोग कष्ट भोग रहे थे नीचे, उनको भी गई आवाज़, एंड दे ऑल स्टार्टेड चैंटिंग होली नेम ऑफ द लॉर्ड। वो निकल लिए वहाँ से, नरक खाली हो गया इमीडिएट। तो भगवान ने कहा आप कौन हो? तो वो देवी कहती है कि मैं आप ही से प्रकट हुई हूँ, आपकी जो करुणा शक्ति है उसका रूप हूँ मैं। अब कई बार लोग सोचते हैं, कंफ्यूज होते हैं, भगवान से प्रकट, भगवान को नहीं पता कौन है, ये भगवान की लीला है। देखिए भगवान से जो भी विस्तार होते हैं, हर एक की अपनी खुद की आइडेंटिटी है। हम भी तो भगवान का विस्तार है कि नहीं, हम भगवान का अंश है कि नहीं है? तो हमारा हर एक का अपना एक वजूद है, अपनी आइडेंटिफिकेशन है। ऐसे ही चाहे भगवान से अनंत विष्णु आते हैं, अनंत देवियाँ आती हैं, देवता आते हैं, लेकिन सबका अपना एक आइडेंटिफिकेशन रहता है। एवरीवन इज़ इंडिविजुअल। तो उसने, देवी ने कहा कि मैं आपकी एक सेविका हूँ, मैं आपकी एक दासी हूँ, एकादशी, एक दासी। और एनीवेज दैट वाज द 11th डे of the moon,